आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। हमारा तिरंगा गर्व और सम्मान का प्रतीक है, इसे हमेशा ऊंचा रखना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 15 अगस्त 2024 को आज़ादी का 77वीं वर्षगांठ मना रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये टॉपिक दोस्तों स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले कंपटीशन के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें, यही जो है हमारी सच्ची देशभक्ति है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सवाल से जो है क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा कि भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि क्यों मनाता है 15 अगस्त को ही। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी रिपब्लिक डे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये 77वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है। ये दोस्तों आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंस देख लेते हैं पॉइंट को भी। तो देखिए 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ एवं 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज़ादी की यदि बात करें तो यह 77वीं वर्षगांठ है और स्वतंत्रता दिवस 78वां है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत, यानी डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग का। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 15 अगस्त को दोस्तों प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर जो है ध्वज फहराते हैं। ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले यानी नई दिल्ली पर जो है झंडा फहराते हैं। लाल किला कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक, और गणतंत्र दिवस पर जो है भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर जो है झंडा फहराते हैं। यदि हम राज्यों की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस पर जो है राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी में राज्यों के जो है राज्यपाल जो है ध्वजारोहण करते हैं, यानी झंडा फहराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। ये जो है 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम लोग पॉइंट को भी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले में सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, गैर कांग्रेसी। ठीक है, चलिए इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक जो है कितना बार? 11 बार ध्वजारोहण किया है। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर लाल किले में सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो किस प्रधानमंत्री के पास है? जवाहरलाल नेहरू जी के पास। ये जो है 17 बार जो है झंडा फहरा चुके हैं। कहाँ पे? लाल किले में। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग टॉप 3 की यदि बात करें तो टॉप 3 में देखिए टॉप 3 में कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू जो है 17 बार फहरा चुके हैं लाल किले में, इंदिरा गांधी जो है 16 बार और नरेंद्र मोदी जी जो है 10 बार फहरा चुके हैं लाल किले में।
साथ ही देखिए गुलजारी नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है कभी झंडा नहीं फहराए हैं। कहाँ पे? लाल किले में। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो देखिए किसने घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। ठीक है, देखिए उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह को भाग लेना चाहते थे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। पाकिस्तान में अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो पाकिस्तान दोस्तों ये एक दिन पहले आज़ाद हुआ था। ये 14 अगस्त को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो दोस्तों हमारे पास जो झंडा है, ठीक है, इसका डिजाइन किसने बनवाया था? पिंगली वेंकैया। ठीक है, इन्होंने जो है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? ठीक है, यानी लंबाई, यानी दोस्तों ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका लंबाई, ये वाला आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका चौड़ाई। ठीक है, देखिए तो लंबाई आपका 3:2 हो जाएगा, और यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए चौड़ाई और लंबाई का तो 2:3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई आपका ये वाला हो जाएगा जो कि 3 है, और चौड़ाई फ्रेंड्स ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा आपका सही जवाब, 3:2। तो कहीं कहीं पे दोस्तों क्वेश्चन जिस तरह से आपका पूछा जाए, यदि आपको पहले चौड़ाई और लंबाई पूछा जाए तो 2:3 होगा। ठीक है, यदि लंबाई और चौड़ाई तो 3:2। ठीक, यानी लंबाई ज़्यादा है आपका 3 और ये क्या है? चौड़ाई 2 है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब इम्पोर्टेंस पॉइंट को भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरी रंग है, जो देश की भक्ति और साहस को दर्शाता है। ठीक है, और बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, और निचली जो हरी पट्टी उर्वरकता, बुद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें कितनी 24 जो है तितलियां होती है। तिल्लियां, ये जो लाइनिंग है दोस्तों ये कितना है? 24 है टोटल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर ये जो है आपका चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो देखिए ये पहले चरखा था, अब ये चक्र आ गया, तो कब आया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को जो है भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ठीक है, तो ये सभी सारे देश जो हैं 15 अगस्त के दिन ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस, ठीक है, तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं हम लोग। 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर जो है अंगीकार किया गया था। इसलिए इस दिवस को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स 26 जुलाई 1947 को जो है इसको अपनाया गया था। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। इंपॉर्टेंस पॉइंट को भी देख लेते हैं जो कि आपके दोस्तों एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1949 को इस राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत के विभाजन की घोषणा की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला है विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए इसके पीछे क्या इतिहास है और ये कब से जारी हुआ है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 14 अगस्त 1921 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि 1947 को विभाजन के दौरान भारतीयों के कष्टों और बलिदानों को याद दिलाने के लिए प्रतिवर्ष जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, सॉरी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो दोस्तों आपका बॉर्डर है, सीमा रेखा है, इसको हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस पॉइंट को भी देख लेते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, ये हम लोग कर चुके हैं अभी। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल जो एकमात्र कौन बने थे? सी गोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी। चलिए ये जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? ठीक है, एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये किसने कहा था? तो ये कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत फ्रेंड्स कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, और राष्ट्रीय गान की यदि बात करें तो जन गण मन, ये जो है गान है, राष्ट्रीय गान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट को भी देख लीजिए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि दोस्तों कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत, ये दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये आपका बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए ये जो राष्ट्रीय गान है ये सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? 1911 में कलकत्ता में यह गाया गया था। अगला फ्रेंड्स है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में फ्रेंड्स कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों ये 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। अगला फ्रेंड्स, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो दोस्तों वो शीर्ष भाग। ठीक है, शीर्ष भाग जो लिया गया है, जो कि 3 शेर आपका दिखाई देता है और नीचे में आपका क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। चलिए इंपॉर्टेंस पॉइंट को भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्र पशु दोस्तों आपका बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु क्या था? सिंह था, लायन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्तों आपका कौन सा दिन था? शुक्रवार का दिन था। ठीक है, जिस दिन हमारे देश को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे की बात करेंगे। ठीक है, जो कि लगाए गए थे आज़ादी के समय। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? किनका नारा है? बाल गंगाधर तिलक जी का। इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह का था। ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जी का था। पूर्ण स्वराज, ये इनका था? जवाहरलाल नेहरू का था। आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी का था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला है, देखो, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के किल साबित होंगे। ठीक है, कफन के किल साबित होंगे, ये किनका था? लाला लाजपत राय। करो या मरो, महात्मा गांधी जी का था। मरो नहीं मारो, ये किनका था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी का था। अगला देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता हुआ है। ठीक है। यदि आपको मेरी मेहनत और कंटेंट यदि आपको पसंद आया दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।